अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। पिछली वीडियो में मैंने एक हदीस आपके सामने जिक्र की थी, बल्लिगू अन्नी वलो आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमसे अपनी उम्मत से हमसे फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि मेरी एक भी आयत अगर तुम्हारे तक पहुँचे, कोई भी पैगाम मेरा तुम्हारे तक पहुँचे तो उसको दूसरों तक पहुँचाओ। जैसा कि पहले होता था कि अल्लाह ताला का पैगाम पैगम्बर लाते थे, अभी उसके बाद पैगम्बर का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद इस उम्मत का एक शर्फ अल्लाह ताला ने बख्शा है कि अल्लाह ताला ने पिछली वीडियो में बताया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी उम्मत पैदा किया कि जो दूसरों को तामुरूना बिल मारूफ, अमल बिल मारूफ का हुक्म देती है और नहीं अनिल मुनकर से रोकती है। आज की मैंने जो आपके सामने सूरह फातिहा की 3 आयत की तिलावत की, वैसे उन आयत का मतलब कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो रहमान और रहीम है और क़यामत का दिन का मालिक है। वैसे तो कुरान मजीद के किसी भी लफ्ज़ को अगर हम उस पर बात करना शुरू करें तो बहुत वक़्त की ज़रूरत है। तो आज हम बात जो करेंगे वो क़यामत के दिन के बारे में है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आखिरत और क़यामत के मुनकिर हैं, जो क़यामत और आखिरत को नहीं मानते। उनसे मेरा एक सवाल है, जैसा कि एक कॉमन सेंस एक उसूल होता है कि जो भी एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन भी होता है, इसी तरीके से जैसा कि इस्लाम में, ख़ासकर इस्लाम में तो बताया गया है कि हमें अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। इसी तरीके से इसके अलावा भी दुनिया का एक उसूल है कि अगर कोई भी कोई एक्शन करता है, जैसा कि अगर कोई कत्ल करता है तो उसकी सज़ा जो होती है, वो एक कत्ल करता है तो उसकी सज़ा हुकूमत की तरफ से कैद होगी या उसको कैद बामुशक्क़त होगी, कोई ऐसी सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो एक एटम बम बनाता है, जिसकी वजह से एक हुजूम में उस एटम बम को एक्टिवेट कर देता है और उस हुजूम में हज़ारों और लाखों लोगों की जान उस एटम बम से चली जाती है। जब उस एटम बम से हज़ारों और लाखों लोगों की जान चली जाती है तो क्या जो एक शख्स को कत्ल करता है उसके सज़ा के ज़रिए उसको कई साल कैद बामुशक्क़त हो सकती है, तो इसकी सज़ा क्या होगी? मेरा आप लोगों से सवाल ये है, और स्पेशली उन लोगों से सवाल ये है जो आखिरत और क़यामत के मुनकिर हैं, कि क़यामत तो वो ज़िंदगी है, आखिरत वो ज़िंदगी है जो यहाँ जो हमने किया उसकी असल सज़ा और जज़ा वो क़यामत में होगी। अगर एक कोई शख्स इधर आकर एक कत्ल कर देता है तो उसकी सज़ा दुनिया में तो उसको मिलेगी, लेकिन असल जो सज़ा है वो उसको क़यामत में मिलेगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें फरमाया कि ये जो दुनिया में हम जो भी करेंगे, दुनिया एक हमारा इम्तिहान है, मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिम के लिए भी। जो भी हम करेंगे उसका असल जो दारोमदार है वो आखिरत पर है, आखिरत में हिसाब व किताब होगा। हमारे नज़दीक तो ये है कि अगर कोई कत्ल करता है तो उसकी सज़ा भी आखिरत में होगी, लेकिन अगर कोई हज़ारों या लाखों लोगों को ऐसा कत्ल करता है तो उसके बराबर उसके जो अमाल किया उसके बराबर उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो लोग आखिरत और क़यामत के मुनकिर हैं तो उनके बारे में उनसे सवाल मेरा ये है कि अगर एक शख्स हज़ारों या लाखों लोगों को एक हुजूम में एटम बम या ऐसे कोई बारूद से उड़ा देता है या एटम बम एक्टिवेट करके उनकी कत्ल कर देता है तो उसकी सज़ा क्या होगी?